अंत मिलन को चालिए तजमाए अभिमान जो पग आगे धरे फो यज्ञ फमान। दर्शकों, कबीर जी अपनी वाणी में कहते हैं जैसे कि हमें किसी भी धार्मिक स्थल पर जाना चाहिए तो वहाँ पे जो अपना अभिमान है उसको त्याग कर जाना चाहिए। दर्शकों, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा मन टू मन सत्संग का आयोजन किया जाता है, ऐसे ही आज अहमदाबाद के नरोड़ा विस्तार में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है। हम इस सत्संग में जानेंगे कि सत्संग करने के पीछे क्या कारण है और ये सत्संग में कैसे क्या व्यवस्था दी गई श्रद्धालुओं के लिए। बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, देख सकते हो आप इस तरफ यहाँ पे जो पार्किंग की व्यवस्था की गई है काफ़ी ठीक से की गई, बहुत ही अच्छी तरीके से, जैसे कि यहाँ पे कोई एग्जीबिशन जैसे किया हो ऐसे पार्किंग की है। और दर्शकों, इस तरफ देखोगे तो दर्शकों के लिए यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था भी की गई है। तो यहाँ पे जानेंगे ये पानी जो वितरित कर रहे हैं इसका क्या प्राइस ले रहे हैं। नमस्कार सर। सत जी, क्या नाम है आपका? शिवचरण दास। जी सर, आपसे ये जानना चाहेंगे यहाँ पे जो पानी वितरित कर रहे हो इसका क्या प्राइस लेते हो आप? ये फ्री में निःशुल्क है, इसका कोई पैसा नहीं है जी। सर, इतनी निःशुल्क व्यवस्था दे रहे हो, ये तो काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पानी पी रहे हैं, तो निःशुल्क क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? ये परमात्मा का दया, सब निःशुल्क यहाँ पे रहता है। जलराम है, सब निःशुल्क है, चाय राम भी है, सब फ्री में ही यहाँ पे। जी सर, धन्यवाद। सत साई। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे जो पानी वितरित कर रहे हैं वो निःशुल्क दिया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा। आगे और जानकारी प्राप्त करेंगे यहाँ पे क्या व्यवस्था, जो जूते और चप्पल जो हैं कितनी सही तरीके से यहाँ पे सेट किए गए हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु हैं। आइए हम जानते हैं इन भाई से जूते चप्पल जो सेट कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। नमस्कार। सत साहिब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा दास है। हाँ सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे जूते चप्पल जो आप इतनी सही तरीके से जमा रहे हैं इसके पीछे क्या कारण है? जो भी श्रद्धालु हमारे गुरुजी का सत्संग सुनने आते हैं वे सत्संग सुनकर जब घर पे जाएंगे तो अब उनको अपनी चप्पल ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए उनकी चप्पलें लाइन से लगा रहे हैं। जी सर, धन्यवाद। सत साहिब। तो दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने बताया कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और इतनी संख्या में जूते चप्पल जो दिखाई दे रहे हैं इधर उधर हो जाए वो ढूंढना ना पड़े, इसलिए सही तरीके से उनको कोई असुविधा ना हो, इसलिए यहाँ पे ठीक से जमा। दर्शकों, अभी हम पहुँच चुके हैं सत्संग हॉल के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो श्रद्धालु बैठे हैं एक तरफ काफ़ी कतार में एक भाइयों की लाइन बनाई हुई है, भाई बैठे हैं, और इस तरफ देखोगे तो इधर बहनें बैठी हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे बैठने की व्यवस्था भी की गई है। और आप सामने देख सकते हो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं प्रोजेक्टर के माध्यम से यहाँ पे सत्संग कर रहे हैं। बड़ी शांति पूर्वक यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं सत्संग सुन रहे हैं, बहुत ही शांति पूर्वक से, और कोई किसी का शोर शराबा नहीं है। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे सत्संग का सुनने का आनंद ले रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। आप देख सकते हो इस तरफ देखिए तो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे व्यवस्था भी की गई बैठने की, नीचे मैट बिछाया गया है बैठने के लिए, और यहाँ सत्संग सुनने का श्रद्धालु आनंद ले रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की एक शिष्या जुड़ चुकी है, उससे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार बेटा। नमस्कार। क्या नाम है आपका? वर्मा नामिका। बेटा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके भी इतनी उम्र कम है, जैसे देखने में आ रहा है एग्ज़ाम वगैरह भी ख़त्म हो गई है, तो बच्चे एग्ज़ाम के बाद घूमने जाते हैं, प्रवास में जाते हैं, पिकनिक पे जाता है, कोई अपने नाने के घर जाता है, लेकिन आप यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में क्या कर रहे हो? ये घूमना फिरना पूरा टोटली टाइम वेस्ट है। हमें इन सब पे ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये सब घूमने फिरने से हमें कुछ बुराई सीखने को मिलेगा, इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज के यहाँ सत्संग सुनने आते हैं जिससे हमें कुछ अच्छा और नया सीखने को मिलता है। और हमारे संत रामपाल जी महाराज हमें यही सिखाते हैं कि शिक्षा में ध्यान दो तो परमात्मा मिलेंगे हमें, और समाज में ये जो बुराइयां फैली हुई हैं हमें इनसे इसलिए दूर रहें क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज हमें अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छी शिक्षा सिखाते हैं और हमें इन सब से दूर रहने की एक प्रेरणा मिलती है। जी, धन्यवाद। सत साहिब। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्या जुड़ चुकी है, उससे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार। सत साहिब। क्या नाम है आपका? माही दासी। जी, आपसे ये जानना चाहेंगी अभी जैसे कि वेकेशन पड़ चुका है, छुट्टियां भी लग चुकी हैं और समर वेकेशन भी है, तो इस उम्र में सभी बच्चे घूमने फिरने जाते हैं, लेकिन आप यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग में इतनी छोटी सी उम्र में क्या कर रहे हो? देखिए, ये जो घूमना फिरना है, पिकनिक में जाना है, वो वगैरह पूरा टाइम वेस्ट है, इससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। इससे अच्छा कि हम सत्संग में आए, और सत्संग में आने से हमें जो अच्छे संस्कार है वो हमारे में आता है। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो हमें
अच्छी शिक्षा देते हैं और सत्संग में आने से हमारे भक्ति कर्म अच्छे बनते हैं, इसीलिए हम सत्संग में आते हैं। और घूमना फिरना से पूरा टाइम वेस्ट होता है। हम फ्रेंड्स के साथ रहेंगे तो कुछ बुरा सीखेंगे और हम सत्संग में आएंगे तो कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, इसीलिए हम सत्संग में आते हैं और घूमने फिरने हम नहीं जाते। लेकिन अभी देखना चाहे जैसे आपकी उम्र के जो बच्चे हैं बाहर जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, गलत धारणा में हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि वो लोग जो है वो पूरी मतलब उनके फ्रेंड्स के साथ पूरे बुरे सर्कल में, इससे हमारे जो युवा समाज है उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि वो लोग हमारे सत्संग में आए, हमारे गुरु जी के सत्संग में आए तो उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि घूमने फिरने से टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा कि सत्संग में आओ और भक्ति करके अपना मोक्ष करवाए। लेकिन इस उम्र के जो बच्चे हैं कहते हैं भक्ति अभी नहीं करना चाहिए, भक्ति तो बुढ़ापे में की जाती है, अभी भक्ति करने की कोई उम्र नहीं है, तो भी आप भक्ति लाइन में हो अभी से? देखिए, अपने जो शास्त्र है, वेद है, उनमें लिखा है कि भक्ति हम छोटी उम्र से करनी चाहिए। जब बच्चा 3 साल का हो जाए तब से भक्ति कराना चाहिए। और लोग कहते हैं कि भक्ति बुढ़ापे में करते हैं। देखिए, ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे एक पल का भी भरोसा नहीं है, कभी भी क्या हो सकता है। इसलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती, 3 साल का बच्चा हो तब से भक्ति करनी चाहिए। जी धन्यवाद। सत साहिब जी। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य जुड़े हैं, उनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो है हर महीने सत्संग क्यों करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। जी क्या नाम है आपका? अशोक दास जी आप कहाँ से आए हो? जी, अहमदाबाद वेजलपुर से। सर हम आपसे ये जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं मंथ टू मंथ सत्संग करवाते हैं, किसी न किसी का बड़े बड़े प्रोग्राम भी करवाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? जी, इसके पीछे कारण ये है कि हमारे जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि एक लोटा है, यदि हम उसे प्रतिदिन साफ़ करते हैं तो उसके ऊपर मैल नहीं जमता है, लेकिन यदि हम उसे प्रतिदिन साफ़ नहीं करेंगे तो वो मैला हो जाता है, उसके ऊपर मैल जम जाता है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो आध्यात्मिक ज्ञान है, यदि हम अपने गुरु जी के सत्संग में हर महीने आते हैं तो उससे हमारा ज्ञान निखरता है, हमारा जो भक्ति रूपी लोटा है वो साफ़ होता है और हमें सही मार्ग पे चलने का रास्ता मिलता है। तो हमारा भक्ति रूपी लोटा मैला ना हो जाए, हमेशा स्वच्छ रहे, इसीलिए हम लोग हमेशा सत्संग में आते हैं। जी सर धन्यवाद। जी सत साहेब। तो दर्शकों आपने सुना संत रामपाल जी महाराज जी जो है महीने सत्संग क्यों करवाते हैं। इन्होंने बताया कि किसी जो वस्त्र होता है उसको मैल बार बार धोने से मैल साफ होता है, उसी तरीके से इनकी जो सत्संग सुनने से इनका जो मन साफ है वो होता है, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी से हर बार सत्संग कराते हैं। ऐसी जानकारी के लिए हमारे वीडियो देखिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। सतलोक टीवी गुजरात फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। अधिक जानकारी के लिए आज ही डाउनलोड कीजिए संत रामपाल जी महाराज एंड्रॉइड ऐप।